हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू पुट अप करनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 की वैल्यू 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। 2 स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 प्लस √3/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2। 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो 2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आवर फाइनल आंसर इज 2। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन में √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2। नाउ 1 अपॉन में √2, यहाँ पर हम नीचे एलसीएम लेंगे, √3 एंड 1 का एलसीएम √3 2 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू √3 रहेगा एंड 2 फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में √2 एंड सम को हम ऊपर ले जाते हैं। √3 यहाँ पर हम √2 हो जाएगा 2 प्लस 2 √3। नाउ √3 हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √3। अब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। नाउ √3 माइनस 1 और यहाँ पर होगा 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस √3 प्लस 1, तो हम लेंगे √3 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं और ये रहेगा √3 माइनस 1। नाउ √3 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू √3 2 और ये a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिल जाएगा √3 माइनस 1 2 इंटू √2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। दैट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 और 2 इंटू √2 इंटू 2। Now what we have to do, we have to multiply and divide it by √2. So
हो जाएगा √3 इंटू √2 √3 माइनस 1 एंड √2 इंटू √2 2 इंटू 2। यहाँ पर जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 √2 एंड ये हो जाएगा √6 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से 2 2 4 4 2 8 दिस इज द फाइनल। Now moving to our next question, sin 30 degree plus tan 45 minus cos 16 upon में sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree। तो हम क्या करते हैं, सभी की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर लेते हैं। sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होगा 1, cos 60 डिग्री 2 अपॉन में √3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन में √3 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2 अपॉन में √3। अब हम यहाँ देखें तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3, 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारे पास √3। यहाँ पर इसको डिवाइड इससे किया तो 2 √3 ही बचेगा एंड 1 का जब 2 √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3। हम क्या कर रहे हैं यहाँ एलसीएम ले रहे हैं ना, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली हम अपॉन में भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 2 √3 ही हमारे पास है। नाउ √3 से √3 कैंसिल किया 2 2 सा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 इंटू √3 और यहाँ पर 2 √3 आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या बचा √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। ये हमारे पास क्या है 1 √3 एंड ये 2 √3, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 अपॉन में 4 1 √3 एंड 2 √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 √3। अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। हम पहले लिख लेते हैं अगेन 3 √3 माइनस 4 3 √3 प्लस 4। अब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हम रैशनलाइजेशन में नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव रहती है तो हम कौन सी साइन ले लेते हैं पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 अपॉन में 3 √3 माइनस 4, यहाँ पे 3 √3 प्लस 4 एंड 3 √3 माइनस 4। यहाँ पर हम a माइनस बी एंड a माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करके इनको इजीली सॉल्व कर सकते। सो a का स्क्वायर दैट मीन्स के 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2a b एंड प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हम लगाएंगे, वो क्या होती है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ 3 3 is 9 √3 इंटू √3 ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 3 2 6 6 4 24 √3 प्लस 16 27 माइनस 16। अब यहाँ पर 27 और 16 को हम ऐड ऑन कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 43 माइनस 24 अपॉन में √3 एंड 27 में से 16 गया तो कितना बचा हमारे पास 11। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। 5 एज इट इज रहेगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इस पे स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे 4। sec 30 की वैल्यू होता है 2 अपॉन में √3, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे हम। अब यहाँ पर 5 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 2 2 जा 4 एंड √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड 1 1 जा 1 भी रहेगा। अपॉन में हमारे 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4 प्लस √3 3 हो जाएगा एंड दिस इज 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5 बाय 4 4 4 जा 16 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 1 ले लेते हैं यहाँ पर और अपॉन में हमारे पास 4 है तो यहाँ पर ये 1 + 3। नाउ अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 4 और 3 और 1, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार। 3 के टेबल में 4 12 4 टाइम एंड यहाँ पे 1 के टेबल में 12 टाइम आएगा। अपॉन में 4 अपॉन 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ ऊपर 5 3 जा 15 16 4 जा 64 एंड 12 1 जा 12। 12 में से 15 में से 12 गया कितना बचा 3 + 64 बाय 12, दैट मीन्स की 67 बाय 12 is your क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर। हमारे पास 4 ऑप्शन है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर दैट 2 हमारे पास क्या है 2 और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास और 1 अपॉन में √3। यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो हम भी इधर स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 इंटू 1 अपॉन √3 एंड यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में √3, ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन में 3। नाउ डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 एंड 3 प्लस 1 यहाँ पर 2 अपॉन में √3 हो जाएगा 4 अपॉन में 3। इसको हम पर ले जाते हैं 2 1 जा 2 2 जा 4, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 के फॉर्म में। तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये हमारा होगा। सेकेंड एमसीक्यू 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमारे पास 4 ऑप्शन है tan 90 डिग्री 1 sin 45 डिग्री एंड 0। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 दैट मीन्स 0/1 दैट मीन्स की 0। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नाउ थर्ड एमसीक्यू sin 2 इज इक्वल टू 2 sin s 2। जब a कितना होगा तो हमें 4 ऑप्शन दिए तो हमें चारों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यदि हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर a को 0 के इक्वल मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा sin 0 डिग्री मानते हैं, सपोज करते हैं तो 2 0 डिग्री इंटू 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 0 डिग्री एंड 2 sin 0 डिग्री। यहाँ पर sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है एंड 2 इंटू 0। तो यहाँ पर ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। हम दूसरा एक ऑप्शन और ले लेते हैं
सपोज करते हैं कि हम ए को कितना मान लेते हैं 30 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, आपको जगह साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 60 डिग्री एंड 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और इसको जब हम साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं आएगी, दे आर नॉट इक्वल। सो हमारा ऑप्शन पर जो है वो ए यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यू, 2 tan 30 डिग्री माइनस अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास है, cos 60, sin 60, tan 60 एंड नन ऑफ दिस। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, 2 अपॉन में √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। नाउ 2 अपॉन में √3, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये रहेगा हमारे पास 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 अपॉन में √3 एंड 2 अपॉन में 3। तो हम एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, 3 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको अगेन हम 3 इंटू 3 √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 √3 से 1 √3 गया तो हमारे पास क्या बचा √3, जो किसकी वैल्यू होती है इनमें से सब में से tan 60 की। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है इस केस में करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a is equals to a plus b, tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। एंड यहाँ पर ये दिया है कि a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाइज करती है, मतलब 0 से ज्यादा होगी और 90 या 90 से कम हो सकती है, जहाँ पर a जो है वो b से बड़ा होगा। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है उसे उतार लेते हैं। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। अब ये जो 3 एंड √3 वैल्यू होती है tan में किसकी होती है 60 एंड 30 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर तो जस्ट इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन उसको सेकेंड इक्वेशन नाम देते हैं। अब हम इनको चेंज कर लेंगे, tan a प्लस b हम √3 के जगह कितना लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, एंड सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हम चेंज कर लेते हैं, tan a माइनस b इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 जो कि tan 30 की वैल्यू होती है। नाउ यहाँ पर इस तरह से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी b की। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, दैट मीन्स कि ये 45 है, 60 एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट मीन्स कि b की वैल्यू 15। तो हमारे पास यहाँ दोनों आंसर आ चुके हैं, a की वैल्यू है 45 डिग्री एंड b की वैल्यू है 15 डिग्री। Exercise 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट whether the following are true or false and justify। हमें जस्ट बताना नहीं, हमें जस्टिफाई भी करना है। पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू है या नहीं। फॉर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू 60 डिग्री एंड b की वैल्यू हम यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं और इस इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ पर साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी, और पता चल लगा यदि इसकी वैल्यू 1 आ गई तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है फॉल्स है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 √3 + 1, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है,
तो ये क्या है हमारा फॉल्स। नाउ मूविंग टू सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पर एंगल एंड यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यूज लिखते जाते हैं। यदि थीटा 0 डिग्री रहता है तो साइन की वैल्यू कितनी रहती है 0। यदि थीटा 30 डिग्री रहता है तो साइन की वैल्यू 1/2। यदि 45 रहता है तो साइन की वैल्यू 1/√2, 60 होने पर √3/2 एंड 90 पे 1। तो ये क्या हो रहा है, 0 से 1 की तरफ हम देख रहे हैं कि जा रहा है, तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स की क्या हो रहा है, बड़ा ऑब्वियस इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये क्या है, ट्रू है। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेस, तो हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे कॉस की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मतलब थीटा की वो ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर 30 पे √3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बन रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। 1 से 0 की तरफ ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इसकी वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये क्या है, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर थीटा, यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस ले लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। 30 की वैल्यू 1/2, 1/√3 सॉरी √3/2 एंड 1, यहाँ पर जो रहता है 1, इसकी वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो कहीं पर भी सिमिलर नहीं आ रहे, केवल 45 डिग्री की, केवल 45 में दोनों की वैल्यू सेम होती है, सारे एंगल्स के लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है, सो इट इज फॉल्स। लास्ट, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0। हाँ, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड रहती है। यहाँ पर हमारी 8.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।